हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नंदी द्वारा घायल मजदूर की मौत। शहर में एक नंदी द्वारा एक मजदूर को टक्कर मार देने से घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में मजदूर को परिजनों द्वारा पीछे रोहतक ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गांव घटी बिनहोरी मध्य प्रदेश निवासी पप्पू ने बताया कि उसका भाई हीरा खरकदर शहर में मजदूरी का काम करता था। जब वह शहर में अपने घर आ रहा था तो रास्ते में एक नंदी ने उसे टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे पीछे रोहतक ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर में नंदियों की संख्या इतनी बढ़ गई है जो प्रशासन द्वारा इनके रख रखाव के लिए समुचित प्रबंध नहीं किया गया है। इस हादसे से पहले भी कई लोग नंदियों के कारण चोटिल हो चुके हैं और कई लोगों की तो मौत हो चुकी है। प्रशासन की ठीक प्रकार की व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। फिरोजपुर बांगर गांव में 8-10 भट्टियों को बंद कराया गया। सोनीपत में वायु प्रदूषण का लेवल लगातार खतरनाक स्टेज पर बना हुआ है। यहाँ पर कूड़ा जलाने, भट्टी चलाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके बावजूद लोग धुआं फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदूषण विभाग की टीम ने सोमवार को फिरोजपुर बांगर गांव में रेड की। यहाँ पर मेटल की कई भट्टी चलती मिली। अधिकारियों ने भट्टियों को बंद करा दिया गया और अधिकारी अब इनको यहाँ से हटवाने की कार्यवाही में लगे हुए हैं। दिवाली से एक सप्ताह पहले ही सोनीपत की हवा खराब होने लगी थी। रविवार को यहाँ का खराब स्थिति तक पहुँच गया था। यह बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। CPCB के बुलेटिन में देश सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सोनीपत चौथे नंबर पर रहा। सोमवार को भी यहाँ हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में ही रही। दिवाली पर हुई आतिशबाजी, खेतों में जल रही पराली और धूल मिट्टी के साथ सरेआम चल रही आग की भट्टी हवा को लगातार जहरीली बना रही है। प्रदूषण विभाग ने सोमवार को यहां बड़ी कार्यवाही की। रविवार को AQI 321 तक पहुंच गया। यह बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। टीम ने खरगोदा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर बांगर में रेड की तो यहां पर आधा दर्जन से ज्यादा भट्टियां चलती मिली। इनमें मेटल को पिघलाया जा रहा था। हवा में धुआं भी खूब फैल रहा था। प्रदूषण विभाग सोनीपत के SDO कुशागर काद्यान ने बताया कि आज फिरोजपुर बांगर गांव में 8-10 भट्टियों को बंद कराया गया है। इनके संचालकों को विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है। विभाग यहां चल रही भट्टियों को हटवाने की कार्यवाही कर रहा है। SDO ने बताया कि इस प्रकार की भट्टियों को यहां नहीं चलने दिया जाएगा। टीम इनके परिसर में पहुंची तो यहां सरेआम प्रदूषण फैलाया जा रहा था। सोमवार को भरत सिंह वाटिका में स्थित कार्यालय पर विधायक पवन खरखुदा ने लोक निर्माण विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था व मार्गों की व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट्स ली गई। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य चल रहे हैं या भविष्य में प्रस्तावित हैं, इन सब की रिपोर्ट बनाकर उन्हें उपलब्ध कराएं। इस मौके पर विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि 11 करोड़ रुपए की लागत से जो पानी निकासी को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें खामियां बरती जा रही हैं। यह कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का 1 रुपया भी वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। यदि कार्य ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं होने दी जाएगी। इसलिए सड़क के साथ जो नाले टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं और सरकारी जमीन को खुरद-बुर्द करने की कोशिश की गई है, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर जांच में ऐसा मिला तो संबंधित पर केस भी दर्ज करवाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि पीपली गांव में काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। मार्ग बार बार टूट रहा है। इस मार्ग को नए सिरे से बनाने के लिए कार्यवाही तेज करें। जब तक मार्ग पर कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक भी गड्ढा मार्ग पर नहीं होना चाहिए। मार्ग तुरंत रिपेयर किया जाना चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सड़क ऐसी ना हो जो दुर्घटना का कारण बने। सभी सड़कों पर गड्ढों को भरकर दूर किया जाए। विधायक पवन खरखुदा ने कहा कि इसके अलावा जिस भी गांव में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनको तीव्रता से पूरा करें। हर कार्य की रिपोर्ट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी कार्य करने में कोई रुकावट है तो इसकी भी रिपोर्ट उन्हें बनाकर दें। किसी कार्य को करने के लिए कोई एस्टीमेट कहीं अटका हुआ है, इसकी भी जानकारी दें। सावित्रीबाई फुले पार्क के एस्टीमेट की क्या प्लानिंग है, उस कार्य को तुरंत करवाकर जो भी राशि खर्च की जानी है उस राशि का भी जल्दी से जल्दी एस्टीमेट बनाकर भेजें। चंडीगढ़ जो भी कार्य रुके हुए हैं उनकी सूची उन्हें उपलब्ध करवाएं ताकि उन कार्यों को भी जल्दी से जल्दी करवाया जा सके। प्रत्येक रिश्ते की मर्यादा रखना ही जीवन का सार है। श्री राम कथा में बताई सच्चाई। मटिंडू मार्ग पर चल रही 5 दिवसीय रामकथा महोत्सव में श्रद्धालुओं को रामकथा सुनाते हुए कथावाचक अंजलि आर्या ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक कार्य को पूरा किया है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर प्रत्येक रिश्ते को मर्यादा में रहकर निभाना चाहिए।
उन्होंने सोमवार को रामकथा सुनाते हुए कहा कि जब राजा दशरथ पुत्र मोह में विश्वामित्र जी के साथ श्री राम को वन में भेजने से अपनी विवशता जाहिर कर रहे थे, तो ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ को कहते हैं कि जो राक्षस वनों तक पहुंच गए हैं वह एक दिन निश्चित तौर पर आपके राज्य में प्रवेश करके लोगों को आतंकित करेंगे। उनके यह विचार सुनकर राजा दशरथ श्री राम व लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ वन में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वन में पहुंचने पर राम व लक्ष्मण का सामना सर्वप्रथम राक्षसी ताड़का से होता है, जिसका वध श्री राम द्वारा करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दी जाती है। इसके बाद श्री राम का सामना दोनों राक्षसों के साथ होता है, जिसमें एक राक्षस का वध हो जाता है और दूसरा राक्षस वहां से भाग जाता है। इस तरह ऋषि मुनियों की हवन यज्ञ व तपस्या करने में रक्षा होती है। बाद में श्री राम श्रापित अहिल्या को स्पर्श मात्र से ही उसके श्राप से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र मिथिला की राजा जनक द्वारा रचाई गई स्वयंवर में राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ने की शर्त पर ही सीता का विवाह उसी से हो सकता था। इस स्वयंवर में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा भाग लिया जाता था, लेकिन कोई भी शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया था। जब श्री राम ने शिव धनुष उठाकर तोड़ दिया तो सीता ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। राजा दशरथ के पास सूचना पहुंच गई कि श्री राम का विवाह सीता से निश्चित हो गया और वह बारात लेकर मिथिला आ जाएं। अब बारात मिथिला पहुंचती है तो वहां राजा जनक अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह भी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ कर देते हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी मास्टर रामपाल दहिया, यशवीर आर्य, जयपाल आर्य, नगरपालिका पूर्व वाइस चेयरपर्सन वनदीप, जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, ब्लॉक चेयरमैन सत्येंद्र उर्फ शक्ति, पूर्व ब्लॉक चेयरमैन राजवीर दहिया, पूर्व पार्षद आजाद सिंह भौरिया, आचार्य प्रदीप को आयोजकों द्वारा पटका व श्री राम का चित्र भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजवीर चेयरमैन की तरफ से 21,000, मनदीप उर्फ हैप्पी की तरफ से 11,000, सत्येंद्र सत्ते रोहट चेयरमैन की तरफ से 5100 रुपये, आर्य समाज रोहना की तरफ से 5100 रुपये, वीरेंद्र सरपंच चोटीवाला की तरफ से 2100 रुपये का योगदान दिया गया। इस मौके पर सोमवीर आर्य, मदन सैनी, पंडित महेंद्र, सतबीर चांद, हरिओम, गौतम, गोपाल सैनी, रामनिवास खरखोदा व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। 100 परिवारों के जिनके आपस में विवाद चले हुए थे पति पत्नी के, वो सुलझाने का काम इन्होंने किया है। 100 घरों को कम से कम बचाने का काम इन्होंने किया है। एक बार ऐसे व्यक्तित्वों के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। मुझे लग रहा है तालियों की गड़गड़ाहट कम है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। और एक खासियत और आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, कोई भी काम व्यक्ति बोलता है, काम करने के बाद उसको फोन और कर देते हैं, भाई ये काम हो गया आपका, देख लेना। और इसकी सबसे अधिक, भाई साहब मैं आपको ये कहता हूं, मेरी जो बहन है मोनिका, ये आर्य समाज परिवार से इनका संबंध है, तो आपका जो भाग्य जो चला हुआ है वो हमारी बहन मोनिका का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एक बार बहन मोनिका के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर हम उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। जब आर्य समाज मंदिर रोहना का कार्यक्रम चल रहा था तब मुझे पता चला था कि बहन मोनिका आर्य समाज से संबंध रखती हैं। तो जिस घर में आर्य परिवार से बेटी जाती है तो उस घर में खुशियां अपने आप ही आ जाती हैं। मैं पुनः बहन को नमन करता हूं। सोमवार को खरखोदा एसडीएम श्वेता सुहाग ने बीज विक्रेताओं व खाद्य विक्रेताओं के यहाँ औचक निरीक्षण किया और सभी के रिकॉर्ड चेक किए, स्टॉक रजिस्टर चेक किया। इस मौके पर उन्होंने आदेश दिया है कि हर बीज विक्रेता, खाद्य विक्रेता की दुकान पे सामने बोर्ड चस्पा होना चाहिए जिसमें लिखा होगा कितने खाद बचे हैं, कितने खाद के कट्टे बचे हैं, कितना बीज बचा है। ये सारा विवरण दर्ज होना चाहिए। जिसके पास ये विवरण नहीं मिला उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जितना भी स्टॉक है किसानों को तंग न किया जाए, किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो छोटे किसान हैं जिनकी ज़मीन 5 एकड़ या इससे कम है उनको प्राथमिकता के आधार पर बीज व खाद उपलब्ध कराया जाए। डीएपी व यूरिया खाद जिसकी भी किसान को ज़रूरत है उसे तुरंत मिलना चाहिए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।